करेंगे। और हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करें, जुड़ें हमसे और आपकी हर समस्या का समाधान बताएंगे आपको। आज हम बात करेंगे गृह कलेश क्यों होता है, पत्नी और पत्नी के बीच में क्यों छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, अधिकतर क्यों चलती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पत्नी का भाव पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव होता है और पति का शुक्र देखा जाता है विशेष तरीके से। शुक्र कैसा है कैसा नहीं है। पत्नी के लिए बृहस्पति देखा जाता है और सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो भी साथ में ही देखा जाता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे अपन बात करते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। गुरु जी, मैं पिंकी बात कर रही हूँ। हाँ जी, आपकी मुझे अपने बारे में जानना था। आपकी जन्म दिनांक? मेरा 10 अगस्त 2001। 10 अगस्त 2001। जी। जन्म समय? जन्म समय है शाम को 7 से 6 के बीच में। जन्म स्थान? दिल्ली। 3 बार आप आंख बंद करके हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या समस्या है जी आपकी? जी गुरु जी, मैं 1-2 सालों से बीमार रहती हूँ। हेल्थ के बारे में जानना है मुझे। आपकी धनु लगन की कुंडली है जिसमें केतु बैठा हुआ है आपके देव भाव में। जी। साथ में ही राहु के साथ में शुक्र और बृहस्पति बैठा हुआ है जो कि देव भाव का स्वामी है, उसके साथ में राहु बैठा हुआ है। इसकी वजह से आपको पीड़ा है। कुछ हो सकता है कि आपको मान लो ऊपर की बाधा भी है थोड़ी, अपने पितृ देवताओं की या प्रेत भूत पिशाच आदि उनका भी आप पे प्रभाव है। इसके लिए आप, और अभी आपकी सन 2010 से आपकी शुक्र की दशा लगी हुई थी जो कि 2026 तक आप पे चलेगी ये समस्या। 2010 से आपकी ये समस्या चालू हुई है, 2026 तक आपकी चलेगी, क्योंकि शुक्र की दशा है जिसके साथ में राहु बैठा हुआ है, भृगु चांडाल दोष भी बना रहा है। इसके लिए आप एक उपाय तो ये करें, राहु, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र के लिए आप शुक्रवार के दिन प्रातः सुबह दूध या मिश्री या चीनी, इनका आप अपना गोत्र का नाम उच्चारण करें, अपना नाम उच्चारण करें और मैं शुक्र ग्रह की शांति के लिए दान कर रही हूं। एक आप रुद्राक्ष धारण करें, 8 मुखी, 6 मुखी और 5 मुखी। ये आप 3 रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें, इनसे आपको बहुत जल्दी राहत होगी। एक मछलियों के लिए भी आप, या पानी के जो जीव हैं काले, उनके लिए भी आप आटे की गोली या कोई भी खाने की वस्तु डालें। काले कुत्ते या काली भैंस, ऐसे काले जानवरों को भी आप कुछ भी खिलाएं, इससे आपको बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। ये आप उपाय करें। जी। हम बात कर रहे थे गृह कलेश कि कैसे पता चले कि गृह कलेश
कब होता है, कैसे होता है, क्या इसके लिए करना चाहिए। पुरुष है, पुरुष के लिए शुक्र ग्रह संबंधी उपाय करना चाहिए। जन्म समय है तो अपनी कुंडली अनुसार उसमें कौन से भाव में, सप्तम भाव में किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, मित्र का, शत्रु का कैसा है, उस संबंधी भी हमको उपाय करना चाहिए। और यदि स्त्री है, स्त्री का सबसे पहले बृहस्पति देखें, बृहस्पति कैसा है, क्योंकि स्त्री का विवाह पति का कारक ग्रह बृहस्पति होता है, पुरुष का शुक्र होता है। उस ग्रह को देखें, और यदि ना भी देखें हम तो शुक्रवार के दिन प्रातः जल्दी सूर्य उदय के समय ओम सुम शुक्राय नमे मंत्र का जाप करें। इसका थोड़ा सा हवन भी अवश्य करें। 108 आहुति इसकी डालें। स्त्री है तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमे इस मंत्र का जाप करें और 108 आहुति डालें। इसी मंत्र से हवन करें। यदि ये हम न कर पाए तो बृहस्पतिवार का व्रत रखें। बृहस्पतिवार को गाय को कुछ पीली वस्तु, रोटी इत्यादि खिलाएं। हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, राधे राधे पंडित जी। ओम नमः शिवाय। हाँ जी बोलिए। ऐसे मैंने कुछ बेटी के बारे में पूछना था आपसे। क्या नाम है जी? मनीषा नाम है जी। जन्म दिनांक है जी इसकी? 11/12/2006। 11/12/2006। समय 7:08 PM। जन्म समय, जन्म स्थान कसब का है। कहाँ का है जी? कसब का। मिथुन लगन की इनकी जन्म कुंडली है। हाँ जी। और समस्या क्या समस्या है जी? ये ना 12वीं के बाद ना पढ़ना नहीं चाहती आगे, तो उसका ध्यान पढ़ने में नहीं है। क्योंकि 8वीं तक की इसकी शिक्षा ठीक थी, 11, 12, 9, 10 में ठीक थी, और 11, 12 में इसका तृतीय भाव में जो 11, 12 का जो घर है तृतीय भाव, उसके अंदर केतु के साथ में चंद्र और शनि बैठा हुआ है। इस वजह से इसको ये समस्या है। आगे इसके लिए आप एक उपाय करें, क्योंकि इसका एक तो मन अशांत रहता है। केतु क्या कि इसके ग्रहण दोष बना रहा है, यानी कि आगे पढ़ना चाहती है लेकिन उसमें ग्रहण कुछ न कुछ बाधा अड़चन आ जाती है। दूसरा पंडित जी अगर हाँ जी, 12वीं के बाद अगर 12वीं कर लेती है तो उसके बाद क्या करें लड़की? उसके बाद में शुक्र बृहस्पति, या तो इसको जेबीटी एसटीसी करवा दो, टीचिंग लाइन इसके लिए ठीक है, शिक्षा के लिए, तर्क संबंधी भी इसके लिए ठीक है, ये करवा दो। और एक इसका आप जो 11, 12 की शिक्षा में बाधक बना हुआ है, इसके लिए आप एक तो शनिवार के दिन केतु के लिए और शनि के लिए, 2 ग्रहों के लिए आप इसका उपाय करें। एक तो इससे ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप करवाएं, एक 7 मुखी इसको रुद्राक्ष पहना दें, एक 8 मुखी भी इसको रुद्राक्ष पहना दें। इससे इसको बहुत जल्दी राहत होगी। एक भगवान शिव पे सोमवार के दिन दूध, जल
ये चढ़वाएं इससे, जिससे कि ठीक है पंडित। पितृदोष में इसको राहत मिलेगी। ये आप उपाय करें। ठीक है पंडित जी। हम बात कर रहे थे ग्रह कलेश के बारे में। आजकल बहुत ज्यादा ग्रह कलेश चलते हैं। यदि पत्नी को प्रॉब्लम है तो बृहस्पतिवार का व्रत करें, पीली चीज का दान करें, जिससे कि उसको पति सुख में आराम मिलेगा। विशेषकर बृहस्पतिवार को गुरु पुख यदि योग है तो उसमें एक रुद्राक्ष भी धारण करें। पंचमुखी यानी कि 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें बृहस्पति के लिए। इससे उनके ग्रह कलेश में बहुत जल्दी शांति आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में ही हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जय श्री शंभु गुरु जी। जय श्री शंभु। गुरु जी मैं राम प्रसाद बात कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी मेरी समस्या ये है, मुझे बहुत दिक्कत है, घुटनों में बहुत दिक्कत होती है और रात को बड़े गंदे गंदे सपने आते हैं और ऐसा लगता है कोई सुई सुई चुभ रही है पूरे शरीर में गुरु जी। आपका जन्म समय है जी? नहीं गुरु जी, हमें जन्म स्थान तो और जन्म ये सब नहीं मालूम गुरु जी हमारा। आपके पिताजी क्या नाम है जी? मुंशी प्रसाद। मुंशी प्रसाद। आपकी माता का? शांति देवी। आपका जन्म स्थान? इलाहाबाद गुरु जी, प्रयागराज। 3 बार बोलिए बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी प्रसन्न कुंडली में अष्टम भाव में मंगल और राहु बैठा हुआ है, इसकी वजह से पिशाच दोष बना हुआ है। इसकी वजह से आपको गंदे गंदे स्वप्न आते हैं और इसके लिए आप एक तो राहु का लिए आप रुद्राक्ष पहन लें, दूसरा आप मंगल के लिए भी रुद्राक्ष पहन लें। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। मंगल के लिए आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और यह भी आपको हमारी संस्थान से प्राप्त हो जाएगा। यदि आप पहचान नहीं जानते हो तो हमारी संस्थान में पंचामृत से मंत्रों से अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष आपको प्राप्त होगा। उसको आप धारण कैसे मिलेगा गुरुजी रुद्राक्ष? ये हमारे दिए हुए नंबरों से आप संपर्क करें, हमारी संस्थान से जुड़ें, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको मंगलवार शनिवार को इसमें सब कुछ आपको वहीं से लिखा हुआ मिलेगा। कब आपको धारण करना है, कैसे आपको धारण करना है, ये आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगा। आप इसको धारण कर लें। और एक मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाएं, गुड़ चने भी चढ़ा दें। एक राहु के लिए भी आप ग्रह को बल देते हैं। हमारे शरीर में जो उस ग्रह संबंधी तत्वों की कमी है उनको वो पूरा करते हैं। लेकिन यदि मारक है, बाधक है, तो ऐसे का रतन नहीं पहना जाता है। रतन हमेशा वही पहना जाता है जो साथ में ही लगन का भी मित्र हो और कारक हो। क्यों? यदि वो मारक या बाधक होगा तो रतन पहनने से उसमें और भी ज्यादा मारक बाधक क्षमताएं बढ़ जाएंगी। ऐसे ग्रह का हमको दान करना चाहिए। दान से ग्रह मारक बाधक हमेशा कमजोर होता है। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं लता बोल रही हूँ जी, लता दत्ता। हाँ जी, बोलिए लता जी। हाँ जी, मेरी शादी के लेके थोड़ी समस्या है और हेल्थ को भी। जन्म? हाँ जी, जन्म तारीख है 5/10/1996।
समय है 3:40 सुबह का। 3:46 सुबह का। 40 उड़ीसा का। जन्म स्थान उड़ीसा। हाँ जी। आपकी मैंने कुंडली देख ली। आपको शादी संबंधी प्रॉब्लम इस वजह से है कि आपका जो सप्तमेश है जो 8वीं भाव में गया हुआ है, जो कि 8वां भाव मृत्यु का कारक है। उसके साथ में ही शनि बैठ गया, जो कि वो पिशाच दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसके लिए और सूर्य के साथ में भी राहु बैठ गया, जो आपका देह भाव है। इसके लिए आप एक तो सूर्य भगवान के लिए अर्घ दें। प्रातः नहाने के बाद में आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें। 3 बार गायत्री मंत्र बोल के ही अर्घ दें, 3 बार प्रतिदिन। इसके साथ में ही आप मंगला गौरी का मंगलवार को आप व्रत करें। शाम के टाइम पार्वती जी का मंगला गौरी का पूजन करें, 7 दीपक जलाएं, पतासे नैवेद्य के अलावा ये चढ़ाएं। एक आप जो सप्तम भाव का जो स्वामी है शनि, जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उसके लिए आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और 7 मुखी आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इससे आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपकी किस्मत की भाग्य खुल जाएंगे। ये आप उपाय करें। हम बात कर रहे थे शुक्र, तो शुक्र के लिए हम क्या करें? शुक्र ग्रह के लिए हमको शुक्रवार के दिन प्रातः सूर्य उदय के समय सफेद वस्तु लें, उसको हम दान कर सकते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का हम जाप करें और 108 आहुति हवन की डालें। इसी के साथ में हम किसी एक आंख के काने ब्राह्मण को भी हम भोजन करवाएं, उसको यथाशक्ति दान द्रव्य दें, जिससे कि शुक्र ग्रह प्रसन्न हो जाए। जब शुक्र ग्रह प्रसन्न हो जाएगा तो हमको हर वस्तु भोग विलास संबंधी हमको हर वस्तु का लाभ बहुत जल्दी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जिनका शुक्र कमजोर है उनका पति और पत्नी और पति के बीच में आपसी संबंधों में भी त्रुटि होती है। साथ में ही हम द्वादश भाव को देखें। द्वादश भाव कैसा है जन्म कुंडली में, इसको भी हमको देखना चाहिए। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी मैं ममता बात कर रही हूँ गुरुजी। हाँ जी बोलिए ममता जी, आपकी जन्म दिनांक? जी जन्म दिनांक है 8/4/1993। 8/4/1993। टाइमिंग कितनी? 9:40 टाइम है AM। 9:40। जी जी। ये राजस्थान का है जी, झुंझुनू। झुंझुनू। जी मुझे ये जानना था गुरुजी, मेरी ना लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है। एक नहीं बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है साथ साथ दूसरी आ जाती है। बहुत परेशान हूँ। आपका क्या कि पति संबंधी भी थोड़ा भाव खराब है, उनसे भी आपकी कम बन रही होगी। क्योंकि जी जी अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कि मंगल की राशि है, वो अंगाकार भी दोष बना रहा है। मंगल की राशि में बैठा हुआ है, इस वजह से मंगल को और भी ज्यादा बल मिल गया। इसके लिए आप एक तो मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, आप राहु के लिए भगवान शिव पे आप दूध जल चढ़ाएं और
दोनों ग्रहों का आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और यदि आपको रतन धारण करना है तो मंगल का रतन भी मूंगा धारण करें आप। कहाँ से मिलेगा गुरुजी? ये हमारी संस्थान से आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी मंत्रित किए हुए आपको रतन रुद्राक्ष कुछ भी चाहिए हमसे जुड़े हमारी संस्थान से, नीचे दिए हुए नंबरों से, वहां से आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। आप ये उपाय करें, इससे आपकी ये सारी समस्याएं का निवारण हो जाएगा और आपकी किस्मत चमकना लग जाएगी। ये आप उपाय करें। ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी। हम बात कर रहे थे गृह कलेश। यदि मान लो सप्तम भाव में या द्वादश भाव में बेडरूम संबंधी हमको कुछ समस्या है पति और पत्नी के बीच में, तो हमको द्वादश भाव अवश्य देखना चाहिए। द्वादश भाव में यदि पाप ग्रह, शत्रु ग्रह हो तो वहां पे समस्याएं देते हैं। जैसे कि द्वादश भाव में राहु या मंगल बैठा हुआ है तो वहां पे क्या होगा, पति और पत्नी के बीच में उग्रता होगी। पत्नी की कुंडली में बैठा हुआ है तो पति के ऊपर हेवी रहेगा, और पति के में बैठा हुआ है तो पत्नी के ऊपर ज्यादा लड़ाई झगड़ा इस प्रकार से रहेगा। एक विस्फोट होता है, क्योंकि दोनों उसी तत्व के हैं। जब एक दुश्मन हो और उसी के साथ में हमारा कोई दूसरा दुश्मन मिल जाएगा तो उनमें और भी ज्यादा जोश उत्साह होगा। दोनों के आपस में तत्व विस्फोटक तत्व हो जाते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो और भी विस्फोटक, यानी गुस्सा, अंगाकार, हाथ लगाए तो आग को यदि हाथ लगाएंगे तो आग जलाएगी। इस प्रकार से उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए मंगल के लिए हमको मंगल ग्रह के जाप, राहु बैठा है उसके साथ में तो उसके भी जाप, और हमको हवन, रुद्राक्ष और रतन, ये सब हम कुंडली को देख के हमको बताना चाहिए, करना चाहिए। हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे जी। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो जी। जी गुरुजी, मैं कपिल बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, ये मेरे को ना अपनी नौकरी के लिए पूछना था गुरुजी। हाँ जी बोल। आपका जन्म दिनांक? मेरी जन्म दिनांक 30 अगस्त 2005। 30 अगस्त 2005। जन्म समय, टाइम? जन्म समय मेरा गुरुजी 10:30 बजे रात का, कानपुर का। 10:30 PM। हाँ जी, हाँ जी, रात का, कानपुर का। क्या समस्या है जी आपकी? मेरी नौकरी नहीं लग रही गुरुजी। जॉब वगैरह का मैं जानना चाहता, कब लगेगी, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा गुरुजी। हाँ जी, सुन लीजिए जी, आपकी ब्रख लगन की कुंडली है, मैं कुंडली आपकी देख चुका, और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। ये आपको बने हुए कार्यों को भी आपको रोक देता है, यानी कि बाधक बन जाता है, यानी कार्य होते होते हुए भी रुक जाते हैं। हाँ, ऐसे ही हो रहा है गुरुजी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और उसके साथ में केतु के साथ में बृहस्पति बैठा हुआ है, जो कि बृहस्पति और शुक्र दोनों चांडाल योग बना रहे हैं, यानी कि आपका जो माइंड का जो फोकस है उसको सही जगह न लगा के थोड़ा ये गलत लाइन में भी आपको डालना चाहते हैं, और आपकी नौकरी लग जाएगी। आप काल सर्प दोष की आप उपाय करें। एक तो भगवान शिव पे आप जल चढ़ाएं, इससे भगवान शिव को प्रसन्न करने से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी, क्योंकि ये राहु और केतु दोनों ग्रहों के देवता हैं भगवान शिव। दूसरा, आप गुरु संबंधी आप उनको मिष्टान, भोजन, पीली वस्तु ऐसी दें, उनको खिलाएं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। मतलब गुरुजी
जैसे कि मान लो आपके कोई गुरु संबंधी हैं, गुरु बड़े हैं, गुरु बड़े पढ़ाते मम्मी हैं, पापा को खिला सकते हैं? या ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण को। हाँ जी, उनको आप खिलाएं। अच्छा गुरुजी। तो इससे आपको बहुत जल्दी राहत होगी और आपकी नौकरी 2028 में जब बृहस्पति की दशा आएगी तो ये आपको नौकरी जी गुरुजी दे जाएगी। सन 2028 तक आप धैर्य रखें और ये आप उपाय करें, आपकी ठीक है। निश्चित नौकरी लग जाएगी। ठीक है गुरुजी। हम बात कर रहे थे गृह कलेश की। तो गृह कलेश में यदि बेडरूम संबंधी यदि हमको समस्या है तो हम द्वादश भाव को मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत। इसके लिए उसी भाव संबंधी हमको उसको उपाय करना चाहिए। रतन, रुद्राक्ष या मंत्र, 3 चीज से वो ग्रह प्रसन्न होते हैं। उस संबंधी हमको उपाय करना चाहिए। हमारा गृह कलेश कभी नहीं रहेगा यदि ये हम देख के करेंगे तो। अब आज के विषय के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विषय के साथ में। और यदि आपको कोई भी समस्या है तो हमारे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करें। हमारे संस्थान से, सुख मंथन संस्थान से, वहां से आप कॉल करते रहें और वहां से आप कॉल करें, हमको कॉल करते रहें। आपसे जुड़कर आपकी हर समस्याओं का हम समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही। मनोजीवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजनं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय।